अपने जीवन में कमी घटी को सामना क्यों कर रहे हैं? Reason number 1, पहला कारण, which is the most common reason. जो कि बहुत ही कॉमन रीजन है, You are not seeking God. आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। You are seeking your blessings here and there. आप अपनी आशीषों को यहाँ और वहाँ खोज रहे हैं। And whenever you come to the church, और जब आप चर्च में आते हैं, whenever you pray, जब कभी भी आप प्रार्थना करते हैं, whenever you read the Bible, जब कभी भी आप बाइबल पढ़ते हैं, you are not searching God. आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। You are searching your healing. आप अपनी चंगाई खोज रहे हैं, You are searching your deliverance. आप अपना छुटकारा खोज रहे हैं। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है, you will not lack if you search me. तुम्हें कमी घटी नहीं होगी यदि तुम मुझे खोजो। If you search the Lord. यदि आप परमेश्वर को खोजो। This is the reason number 1. ये है पहला कारण। So what to do? तो फिर क्या करना है? Don't search the things that you need. उन चीजों को मत खोजो जो तुम्हें चाहिए। Search the giver of the blessings. आशीषों को देने वाले को खोजो। Hallelujah. हालेलुया। Search the Lord. परमेश्वर को खोजो। Be the seeker of the Lord. परमेश्वर के खोजी बनो And you will not lack. और आप कमी में नहीं रहेंगे। Now the second point. अब दूसरा पॉइंट, Many of you will say, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, I search the Lord. मैं परमेश्वर को खोजता हूँ, I am the seeker of Lord. मैं परमेश्वर का खोजी हूँ, Then why am I facing the lack? तो फिर मैं क्यों कमी और घटी में हूँ? Very simple answer. बहुत ही साधारण जवाब है। Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है, but the seekers of the Lord will not lack any good things. यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। Many times, कई बार the things that we want, जो चीजें हमें चाहिए, it is not from the God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, It is not for our good. वो हमारे भले के लिए नहीं होती। That job that you want, वो नौकरी जो आप चाहते हैं, that promotion that you want, वो बढ़ोतरी जो आप चाहते हैं, that car that you want, वो कार जो आप चाहते हैं, that financial blessing that you want, वो आर्थिक आशीषें जो आप चाहते हैं, devil can use that to destroy you. उन सब चीजों का इस्तेमाल शैतान कर सकता है आपको नाश करने के लिए। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God will give you all the blessings, परमेश्वर आपको सभी आशीषें दे सकते हैं, but He will give you at the right time. लेकिन वो आपको सही समय पर देंगे। Right now, अभी there are some things that is not good for you. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए सही नहीं है। You maybe want them, आप शायद उन्हें चाहते हैं, but you don't need them. लेकिन उनकी जरूरत आपको नहीं है। They are there to destroy you. They are planted by the devil. वो चीजें आपको नाश करने के लिए शैतान ने प्लांट की है वहाँ पर। For example, उदाहरण के तौर पर, you are praying continuously. आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, God give me a bike. परमेश्वर मुझे बाइक दीजिए, I want a brand new bike. मुझे एक बिल्कुल नई बाइक चाहिए, Bless me with a bike. मुझे बाइक से आशीषित करे, But you are not getting it. लेकिन आपको वो मिल नहीं रही है। This is the lack in your life. ये आपके जीवन में कमी है। Why? क्यों? Because क्योंकि God knows परमेश्वर जानते हैं, if I give him the bike, यदि मैंने इसको बाइक दी he will be careless. तो ये फिर परवाह नहीं करेगा, He will do unnecessary things, ये बेमतलब की बातें करेगा, and devil will get a chance to put him in an accident. और शैतान को मौका मिल जाएगा इसका एक एक्सीडेंट करने के लिए। He is not giving you a bike for your own good. वो आपके भले के लिए ही आपको बाइक नहीं दे रहा है। डीजीएस दिनाकरण का मैसेज सुन रही थी और डीजीएस दिनाकरण ऐसा बता रहे थे उस मैसेज के अंदर में कि वो कहीं गए थे प्रचार के लिए, वहाँ उनका कोई पुराना दोस्त उनसे मिला और वो जाकर के डीजीएस दिनाकरण से बातें करता है और वो बोलता है डीजीएस दिनाकरण से कि परमेश्वर आपसे सब लोगों के बारे में इतनी बातें करता है, मेरे बारे में परमेश्वर आपसे क्या कहता है, परमेश्वर से पूछ करके बताना। और डीजीएस दिनाकरण कहते हैं कि जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ तो सोने से पहले जितने लोगों ने मुझसे प्रेयर रिक्वेस्ट की है कि मेरे इस बात के लिए प्रार्थना करना, उस बात के लिए प्रार्थना करना, मैं उन तमाम लोगों के लिए जरूर प्रार्थना करता हूँ। और मैं घुटने टिकाए और मैं प्रार्थना करने बैठा ही था कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ प्रकट हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहते हैं दिनाकरण, आज तेरे दोस्त जिसका नाम शायद जॉन था,
उसने तुझसे पूछा है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, तो उससे जाकर के कहना कि जब तेरे पास जॉब नहीं थी, तू रोज मुझे ढूंढता था, सुबह उठ करके मुझसे बातें करता था, रात को मुझसे बातें करता था और मुझसे जॉब मांगता था। मैंने तुझे जॉब दी, मैंने तुझे ऐसे आशीषित किया, मैंने तुझे वैसे आशीषित किया, और मुझे लगता था मेरा बेटा रोज मुझसे सुबह में बातें करता है, मेरा बेटा मुझे रोज रात को ढूंढता है, रोज मुझसे बातें करता है। लेकिन जब तू जॉब में आ गया, तेरा सारा जीवन सही हो गया, और तू जब रात को आता है तो मैं वहीं तेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ इंतजार करता हूँ कि अब ये घुटने टिका करके बोलेगा, प्रभु मैं तैयार हूँ तुझसे बात करने के लिए। और तू कहता है कि मैं आज बहुत थक गया, मुझे नींद आ रही है, और तू सो जाता है। मैं सुबह इंतजार करता हूँ कि तू अब मुझसे बातें करेगा, लेकिन तू सुबह उठ करके अपना काम धाम करके अपनी जॉब पर चला जाता है। मैं दिन भर तेरा वेट करता रहता हूँ, मैं रात को तेरा वेट करता हूँ, और आज तक मैं उसका वेट कर रहा हूँ। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। और जब अगली सुबह में वो व्यक्ति डीजे दिनाकरन से मिला और कहा, प्रभु ने कुछ मेरे बारे में बताया, और जब डीजे दिनाकरन बोलते हैं कि मेरे पूछने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह तेरे बारे में बात करने के लिए वहाँ आ गया, और उसने मुझसे ये बताया, ये बताया, ये बताया, और वो व्यक्ति रोने लगा, कहता ये सच है, ये सच है। मेरा पिता, मेरा बाप मेरी आवाज़ सुनने के लिए, मेरी सुनने के लिए, मुझसे बात करने के लिए अपने आकाश और अपनी पृथ्वी के अधिकार को और सारे ऐशो आराम को छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके रोज मेरे बिस्तर के पास आकर के खड़ा होता है कि मैं उसकी आवाज़ को सुन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है मेरे प्रियो। हमें लगता है कि वो डीजे दिनाकरन है, वो है। जी नहीं, सिंगल व्यक्ति से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया।